तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले क्वालिटी फैक्टर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे एक सर्किट को ट्यून करते हैं, दैट इज़ एलसीआर सर्किट को। तो अब हम देखने वाले क्वालिटी फैक्टर। अब देखो बेसिकली इसके पहले थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक एलसीआर सर्किट था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक इंडक्टर था और यहाँ पे बेसिकली एक कैपेसिटर था। डन है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिंग सोर्स का हम कनेक्शन लेते थे। अगर केबल टीवी है तो हम केबल का कनेक्शन या फिर एंटीना वगैरह वो सब चीज़ें हमें याद है फिलहाल। तो ये रेजिस्टेंस, ये है हमारा जाके कैपेसिटिव, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और है जाके हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये चीज़ें हमें याद है। अब देखो, अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा था तो हमने क्या बोला था, हम इन दोनों को देखो, जैसे टीवी में हम चैनल चेंज कर रहे हैं। टीवी में मेन दो ही काम करते हैं, साउंड अप एंड अप और चैनल चेंज। तो जब हम चैनल चेंज कर रहे होते हैं, एक चैनल से दूसरा चैनल जा रहे होते हैं, तो उस केस में क्या कर रहे थे, हम एक फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे थे। तो उस केस में हम क्या XL इजिकल टू XC करके हम यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे थे। क्या हमें ये बातें याद है? तो ऑलरेडी इन दोनों का काम तो हो चुका है। फिर मैंने बताया था, अगर फिर भी आपको क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है, सपोज़ आपने सेट किया, आपने इस फ्रीक्वेंसी को सेट किया, आपके पास ऐसा एक कर्व मिला, डन है। तो ए वाला फ्रीक्वेंसी फिलहाल आपको सुनाई दे रहा है। उसके बावजूद क्या करना है, आपको करंट का वैल्यू को बढ़ाना है। ऑलरेडी मैक्सिमम करंट है। उसके बावजूद, क्योंकि I इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, EMF अपॉन इम्पिडेंस। तो इस केस में जब ये दोनों इक्वल करते हैं हम, या फिर जब चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है, E अपॉन R बचता है, या फिर खाली इम्पिडेंस बचता है। ये बातें क्लियर है? फिर भी अगर इम्पिडेंस को कम करना है, क्योंकि इन दोनों को तो ऑलरेडी हम ऑल्टर कर चुके हैं, फिर भी कम करना है तो किसको कम करेंगे, रेजिस्टेंस को कम करेंगे। जब इसको हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो ये जो कर्व होता है ये और थोड़ा शार्प बन जाता है। ये बातें क्लियर है? तो बेसिकली ये जो कर्व है ना हमारा I और ओमेगा के बीच में, इसको ये जो शार्प करना होता है ना, इसी शार्प करने को जो मैथमेटिकली फॉर्मूला बताते हैं वही होता है क्वालिटी फैक्टर। अब देखो क्वालिटी फैक्टर असल में होता क्या है। अब पहला बात, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, तो इसको लिखते हैं क्वालिटी फैक्टर। इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका कोई क्वांटिटी मतलब डायमेंशन नहीं होता है, डन। एंड इट इज़ आ रेशियो ऑफ, किस किस के बीच में रेशियो, देखो ये दोनों को हम लोग चेंज कर रहे थे, क्या चैनल चेंज करने के लिए कर लिए थे। तो इट इज़ ए रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या तो इंडक्टर या तो कैपेसिटर, अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द, किसके कंपेयर में, टू द पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, टू द पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, डन। तो इसको हम लिखेंगे, तो क्यू फैक्टर मतलब आपका क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर रहेगा, इजिकल टू होता है पोटेंशियल अक्रॉस क्या है, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर कोई भी एक में चलेगा, डन। डिवाइडेड बाय क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस आपका रेजिस्टर, डन है। अब देखो, सपोज कोई एक कंडीशन में ऑलरेडी मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो रहा है, तो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर मानते हैं पहले केस में, ठीक है। तो यही इसी के इंडक्टर के अक्रॉस ही दिए गए, कैपेसिटर लोगे तब भी सही फॉर्मूला आता है, बट हमारे बुक में NCERT में इंडक्टर के अक्रॉस बताया है। तो कोई भी V इजिकल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, डन। ये तो हो गया रेजिस्टर के अक्रॉस। सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस, तो V इजिकल टू कोई भी पोटेंशियल, EMF पोटेंशियल इजिकल टू I मैक्सिमम इंटू R, ये हो गया रेजिस्टर के अक्रॉस। सिमिलरली इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, EMF इजिकल टू करंट मैक्सिमम, और इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL। सो E इजिकल टू I नॉट, XL का वैल्यू ओमेगा इंटू कैपिटल L, तो इसको लिखते हैं I नॉट ओमेगा इंटू कैपिटल L। ये दोनों चीज़ें कट गए, बचा क्या हमारे पास, यहाँ बच गया L, यहाँ बच गया R, और यहाँ बच गया ओमेगा। दे जो L ओमेगा है ना, इसको मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया। वी नो, हमें पता है ओमेगा क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट L बाई C, यही होता है ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये बातें क्लियर है? देयरफॉर क्यू फैक्टर इज इक्वल टू L अपॉन R, ओमेगा की जगह में क्या लिख देना है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट L इंटू C। यहाँ तक बातें क्लियर।
अब देखो इस चीज़ को और थोड़ा बढ़िया से लिख सकते हैं हम, Q फैक्टर इज इक्वल टू 1 L बाई आर। इस चीज़ को क्या मैं अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट सी लिख सकता हूँ रूट के अनुसार। तो यहाँ पे एक रूट, यहाँ पे देखो कोई भी पूरा वैल्यू होता है ना, कोई भी पूरा वैल्यू वो क्या होता है 2 रूट से मल्टीप्लाई होकर बन सकता है, डन। तो यहाँ पे इस पूरे वैल्यू में से मैं एक रूट हटा दूंगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट एल बचेगा, विच इम्प्लाइज Q फैक्टर के किसके बराबर होगा 1/r। यहाँ पे अंडर रूट एल को ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया अंडर रूट सी। तो इसको इकट्ठा लिखेंगे तो क्या लिख देंगे अंडर रूट एल अपॉन सी, 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। तो हमारे पास Q फैक्टर कितना होता है, ए होता है 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। ये बात है क्लियर। तो Q फैक्टर बेसिकली क्या बताता है, ट्यूनिंग के क्वालिटी को बताता है, डन है। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे समझो एक बार, ये मेरे पास कोई भी सेटअप हो, ए इनिशियली था, फिर मैंने इसको ऐसा बनाया, ये मैंने ऐसा बनाया, फिर यहाँ पे किस में क्वालिटी अच्छा आएगा। देखो मेरा ग्राफ अच्छे से नहीं बना, ये थोड़ा ऐसे बनता है, ऐसे करके बनेगा, डन। तो यहाँ पे क्वालिटी किसका अच्छा है, ये जो नीचे जो डोम शेप का था Q1 इसका, या फिर ये जो ऊपर में जो मैंने ए वाला बनाया Q2 इसका, या फिर इसका। तो क्वालिटी किसका अच्छा है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे क्वालिटी, देखो यार इसको हम डायरेक्टली अच्छा नहीं बोल सकते। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं ना, तो हमें क्या अनवांटेड साउंड नहीं चाहिए, तो उस केस में Q3 बेटर है। वही जगह अगर हम म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उस केस में हमें कैसा क्वालिटी चाहिए, ऐसा क्वालिटी चाहिए। क्यों, क्योंकि म्यूज़िक सुनने के टाइम पे हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल्स को मतलब सुनना पड़ता है, तभी हमें म्यूज़िक अच्छा लगता है, डन है। तो इस हिसाब से हम मतलब क्वालिटी को यूज़ करते हैं। अभी अगर हम पूछ ले इन द फॉलोइंग ग्राफ विच कर्व इज़ यूज्ड फॉर मोबाइल नेटवर्क्स, तो हम क्या बोलेंगे, Q3 वाला कर्व को मोबाइल नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। विच कर्व इज़ यूज फॉर लिसनिंग म्यूजिक, तो हम बोल देंगे Q1, डन है। तो ये था बेसिकली आपका क्वालिटी फैक्टर। ये क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर डिवाइडेड बाई पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे रेजोनेंस की, ठीक है, दैट इज़ LC ऑसिलेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।